मेरे मुस्तफ़ा के एक सहाबी हैं, उम्र 16 साल। कितनी? मैंने कहा था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उम्र कितनी है? सारे बोलो। नाम हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। ये नाम है आपका। और काम कितना प्यारा है। कभी मुस्तफ़ा उदास होते थे तो ये मुस्कुराहट नबी के चेहरे पे लाया गया, जबकि खुद मेरे नबी का चेहरा ऐसा है कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। उम्र कितनी बताई मैंने? नाम क्या बताया? हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। ये मेरे नबी के सहाबी हैं। वक्त मिलता तो नबी का बदन दबाते, नसीब कितना आला है। और वक्त मिलता तो मुस्तफ़ा की जुल्फ़े मुअम्बरी में तेल डालते। और कभी कभी मुस्तफ़ा जब उदास होते तो ये ज्यादा बोल जाते तो सहाबा हाथ पकड़ के कहते यार सच तू देखता नहीं नबी की बारगाह में इतना बोलता है। अगर नबी को तकलीफ हो गई तो मुस्कुरा के कहते थे वो बात छोड़, ये बता जब मैं बोला था तो नबी मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? हाय कुर्बान जाए इनकी अदाओं पर। कहते ये बता नबी मुस्कुराए थे। कहा बस बेड़ा पार है। आंख में आंसू आए, कहने लगे मेरे नबी पूरा दिन तबलीग के काम में रहते हैं, थक के आते हैं, उम्मत का गम रुलाता है। बस नबी को उदास देखता हूं तो चाहता हूं आका मुस्कुरा दे, बस इसलिए ये काम करता हूं। और काम क्या था? मदीना शरीफ या अरब की किसी भी मंडी में कोई फल नया आता तो जाते उधार लेके आते और मुस्तफ़ा की बारगाह में आके कहते आका ये तोहफा कबूल फरमा ले। सरकार उसको खाते, फिर बाद में उस फल का मालिक आता और आके कहता मेरे पैसे, तो ये हुजूर की तरफ इशारा कर देता। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते सालिबा जी या रसूल अल्लाह, कि पैसे कौन देगा? कि हुजूर फल आपने खाया तो पैसे भी आप देंगे। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते फिर लेके क्यों आए थे? तो गर्दन झुका के कहते आका मंडी में नया फल था, मेरे दिल ने चाहा कि ये फल सबसे पहले मेरे महबूब के लबों तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। फिर मेरे नबी दुआएं भी देते थे और पैसे भी देते थे, कीमत भी अदा करते थे। ये अदा इनकी। आओ एक दिन मेरे नबी ने कहा सालिबा जी या रसूल अल्लाह जाओ फला काम पे चले जाओ। गए, काम दोपहर तक खता, शाम हो गई, वापस नहीं आए। शाम हुई वापस नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी या रसूल अल्लाह सालिबा का पता नहीं चल रहा, आका कहीं काम में मसरूफ होगा। वक्त गुजरता गया, 40 दिन हो गए, सालिबा वापस नहीं पलटे। अल्लाह अकबर। जानते हो लोगों क्या वजह रही? क्यों नहीं आया इतना चाहिता मुस्तफ़ा का गुलाम? वजह ये थी मेरे नबी ने किसी काम से भेजा था। अल्लाह अकबर। तो जब आ रहे थे ना पलट के, तो एक गली से गुजर रहे थे, एक तरफ मकान के दरवाजे पर पर्दा पड़ा था। अचानक वो मकान का पर्दा हटा और जैसी पर्दा हटा आपकी निगाह एक औरत के सर के बालों पे पड़ जाती है जो अपने बाल काट रही थी। जैसी निगाह पड़ी, पहली निगाह पड़ी तो वो धोखे से थी, दूसरी निगाह आपने जान के डाली, जैसी दूसरी निगाह जान के डाली है। अल्लाह अकबर। अब जैसी चेहरा पर फेरा आपने उसकी तरफ से, दिल में ख्याल आया सालिबा कितना बड़ा पाप कर बैठा है, जिस निगाह से मुस्तफ़ा का जलवा देखा करता था आज तूने गैर महरम के बाल देख लिए हैं। आओ मेरी कौम के नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कितनी निगाहें हमारी हराम कारियों की तरफ उठा करती हैं। सुबह से शाम तक कितने हमारे आंखों से गुनाह हुआ करते हैं और उसके बाद कहा करते हैं आका दीदार कराते नहीं, आका दीदार नहीं कराते हैं। यार फिर कर्म कैसे होगा? सोचो तो सही, ये मुस्तफ़ा का दीवाना है, एक गैर महरम के बालों पर नजर पड़ गई है तो अब दिल में ख्याल आता है सालिबा कौन से चेहरे से जाएगा, कौन सी आंखें मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर के जाएगा। अब तेरी आंखें मुस्तफ़ा के चेहरे के लायक नहीं रह गई हैं, अब तेरी आंखें मुस्तफ़ा के चेहरे के काबिल नहीं हैं। ये सोच करके आप ठहर जाते हैं, जो रास्ता मुस्तफ़ा की गली में जाता था अब वो रास्ता छोड़ दिया है। दिल में ख्याल आता है सालिबा अब तक तो जिब्रील अमीन भी आ चुके होंगे, मेरे लिए अल्लाह के अजाब की आयतें भी नाजिल हो चुकी होंगी। ये सोच करके आपने मुस्तफ़ा का शहर छोड़ा है और जंगल की तरफ चले जाते हैं। 40 दिन हो गए, सहाबा तलाश कर रहे हैं, कहीं पर भी सालिबा का
पता नहीं चलता है। उसके बाद अचानक सहाबा कहते हैं चलो शहर से बाहर तलाश करें। जब सहाबा गए एक चरवाहे से जाकर के कहते हैं चरवाहे बता तो सही, अगर तूने 16 साल के हसीन जवान को देखा हो तो बता। नाम सालिबा है, चेहरे पे अजीब रौनक है, जब चलता है तो अदाएं बिखरती हैं, बोलता है तो लड़ियों से तोड़ देता है। कोई ऐसा जवान देखा हो तो बता जिसके बाजुओं में ताकत है, सीने में जिसके दम है। कोई ऐसा जवान देखा हो तो बता। चरवाहे ने कहा था आने वालों, मैंने कोई ऐसा जवान तो नहीं देखा है, लेकिन एक बड़ा कमजोर जवान है जो कभी कभी मेरे बकरियों का दूध पीने के लिए आता है। कहाँ रहता है? वो सामने वाली पहाड़ियों में रहता है, रातों दिन रोया करता है, आंसू बहाया करता है और इस दर्द से रोता है कि जब वो रोता है तो मेरी बकरियों की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम मौजूद थे उन पूछने वालों में, दौड़े उसी तरफ जिधर वो हजरत सालिबा गए। जाकर के क्या देखते हैं, हजरत सालिबा ने सजदे में सर रखा हुआ है और रो के कहते मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, अब मेरी आंखें तेरे महबूब के लायक नहीं रह गई हैं। ए अल्लाह, मुझे इस बात से गिला नहीं है कि जिंदगी कितनी होगी कितनी नहीं होगी, लेकिन इस बात से मैं सोच के परेशान हूँ कि अगर तेरे महबूब का चेहरा न देख सका तो फिर ये आंखें किस काम की हैं। या अल्लाह, या तो मौत दे दे या फिर मेरी पाकीज़गी का अल्लाह अपनी तरफ से हवाला अता फरमा दे। ये कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने कंधे पे हाथ रख के कहा था सालिबा सजदे से सर उठा। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। जवान ने सजदे से सर उठाया तो आंखें अंदर बैठ चुकी हैं, चेहरे का गोश्त सूख चुका है और वो सालिबा जिसकी जवानी की मिसाल दी जाती थी अब कमजोर इतना हो चुका है कि चल खड़ा नहीं हो पा रहा है। हजरत उमर कहते हैं सालिबा चल मैं लेने आया हूँ। इतना सुनना था, हजरत सालिबा की चीख निकल जाती है। लोग कहते हैं उमर मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि मैं मुस्तफा की बारगाह में जाने के लायक नहीं रह गया हूँ। मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि मेरी आंखें मुस्तफा के चेहरे के लायक नहीं रह गई है। इतनी बात कही है। हजरत उमर कहते हैं ए नादान, मैं तुझे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मदीने वाले की मर्जी से लेने आया हूँ। इतना सुनना था, जबान थम जाती है सालिबा की। का उमर कैसे लेके जाओगे, मुझ में तो चलने की ताकत नहीं है। हजरत उमर ने कांधे पर उठाया है और लेकर के आए मुस्तफा की मस्जिद नबवी में। लाने के बाद जब खड़ा किया मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आका करीम हालत नमाज में है। सालिबा को ला करके खड़ा किया है। हजरत सालिबा खड़े नहीं हो पाए। हजरत उमर दौड़ के आए, नमाज में शरीक हो गए ताकि नमाज न रह जाए। हजरत सालिबा वही फर्श पर कुछ देर खड़े रखे फिर बैठे लेट जाते हैं। मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है और नमाज पढ़ाने के बाद कहते हैं ऐना उमर, उमर कहाँ है। हजरत उमर उठ के खड़े हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आका करीम फरमाते हैं उमर बताओ मेरा सालिबा कहाँ है। अल्लाह पर ये नाज होते हैं गुलामों के, ये अंदाज होते हैं महबूबों के। आका करीम सलाम फेर के कहते हैं उमर बताओ मेरा सालिबा कहाँ है। इतना सुनना था, हजरत उमर की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहती सरकार वो मस्जिद में सफों के पीछे है। आका फरमाते हैं सालिबा खड़ा हो जा। हजरत उमर कहते आका कैसे खड़ा होगा, उसमें तो खड़े होने की ताकत नहीं रह गई है। मेरे नबी ने इतना सुना, तोड़ करके मुसल्ला छोड़ा है। जब पीछे आए हैं हजरत सालिबा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। सोचो तो सही कैसे आशिक थे, सामने जलवाए महबूब है लेकिन सालिबा ने आंखें बंद कर ली है। जानबूझ के हजरत सालिबा ने आंख बंद की है। मेरे सरकार तोड़ करके आए हैं। हजरत सालिबा का सर उठा करके गोद में मुस्तफा ने रखा है। और साहिब जरा सोचो तो सही, ये गोद में रखने वाला कौन है, ये सीने से लगाने वाला कौन है। खुदा की कसम ये वो है कि जब मेराज में जाता है तो फरिश्ते कहते हैं मालिक महबूब के पीछे कम से कम 2 रकात पढ़वा दे ताकि हमें भी मुक्तदी होने का शरफ मिल जाए। अगर मेरा नबी ये वो जात है कि अगर बैतुल मुकद्दस जाती है तो सारे नबी सब बना के खड़े हो जाते हैं ताकि इमामत के पीछे हमें मुक्तदियत का शरफ मिल जाए। अल्लाह अकबर, ये वो है कि अगर चले तो रब कहता है ए महबूब अर्श ने भी इल्तिजा की है, इस पे कदम रखते इसकी मेराज हो जाएगी। अब कहने ने दो कि मुस्तफा इतनी शान वाला कि तलवे चूम के अर्श नाज करता है, नमाज पढ़ के अंबिया नाज करते हैं, पीछे खड़े होकर फरिश्ते नाज करते हैं। वो महबूब कितनी शान वाला होगा। सरकार ने सालिबा को यूं सीने से लगाया, फरमाते सालिबा आंखें खोल। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा है, अर्ज करते सरकार कैसे आंखें खोलो, अब मेरी आंखें आपको देखने के
लायक नहीं रह गई है। अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि सरकार आपका दीदार कर सको। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, सालिबा क्या कहना चाहते हो? कहते सरकार मैंने अपनी आंखों से एक गैर महरम के बालों को देख लिया है, मेरी आंखें नापाक हो चुकी हैं। सरकार अब मैं आपका जलवा कैसे देख सकता हूँ? इतना कहना था। मेरे नबी की चश्माने नबूवत बरसी है, सरकार की आंखों में आंसुओं का आना था कि इतने में जिब्रील अमीन उतर के आ जाते हैं। कहते महबूब आंसू साफ कर लीजिए और गुलाम से कह दीजिए कि आंसू पोंछ ले। महबूब की गोद के सदके में हमने इसकी खता को माफ कर दिया है और जिसके लिए ये हाथ उठाएगा हम उसकी भी सारी खताओं को माफ करते चले। नारे साहिब फिर जब आंखें हजरत सालिबा की खुली, मेरे मुस्तफ़ा ने माथा चूम लिया गुलाम का। हाय दुनिया उनके कदमों से लगने वाली खाक को सर का ताज बनाती है। वो गुलाम कितनी नाज वाला होगा, कितने शान वाला होगा जिसकी पेशानी सैयदुल अंबिया चूम रहे हैं। उन्हें गुलामों से प्यार ही इतना है साहिब, लेकिन उनका प्यार पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ करके दिखाओ तब मदीने वाले का करम देखो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने लगाया सीने से, सालिबा प्यारे रब ने माफ फरमा दिया है। हजरत सालिबा की आंखें खुली, सरकार गोद में सर रख के बैठे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सालिबा कहते हैं, आका मेरे बदन में ऐसा लग रहा है जैसे कि रग रग में कीड़े दौड़ रहे हो, कीड़े रेंग रहे हो। आका करीम की जब आंखें बरसी ना, हजरत सालिबा कहते हैं, सरकार आपकी आंखों में आंसू क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं, सालिबा तेरी मौत का वक्त करीब आ गया। इतना कहा मेरे सरकार ने सालिबा के सर पे हाथ रखा, रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर जाती है। तभी तो एक आशिक ने कहा है और मुस्कुरा के कहा है, अगर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफ़ा के अपने गुलामों के साथ प्यार है। जवानों बुजुर्गों आओ, दुनिया की मोहब्बत छोड़ो, मदीने वाले के दामन में आ जाओ। सारी दुनिया की बातें छोड़ो, मुस्तफ़ा के दामन में आ जाओ। ये दुनिया की वफा, ये चंद दिन की रंगीनियां हमें तुम्हें क्या देंगी? कुछ दिन की खुशियां जो सिर्फ एक धोखा है, कुछ दिन का ऐश जो सिर्फ दिखावा है। उनकी राह में कांटे खा के देखो, फिर खुदा की कसम मखमल के गद्दों पे वो सुकून नहीं मिलेगा जो मुस्तफ़ा के नाम पे लगने वाले कांटे में मजा आएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? आज अफसोस होता है जवानों, अफसोस होता है। सब कुछ है हमारे पास, मेरे मुस्तफ़ा की दी हुई सूरत नहीं है। दाढ़ी रखने में शर्म आती है हमें। तावीज पीर अगर आधा किलो का दे दे उसे भी लटका लेगा। मेरे मुस्तफ़ा की दी हुई चंद गिराम की ये सुन्नत नहीं रख पाते। क्या क्या ना किया तुम्हारे लिए आमीना के लाल ने, कौन सी कुर्बानी न दी मेरे मुस्तफ़ा ने। मैं साफ कहता हूं साकिब, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, जन्नत बांटना हसनैन के नाना का काम है। मैं कुछ कड़वी सच्चाइयां रखता हूं, क्या क्या ना किया मुस्तफ़ा ने। तुम्हें पता है पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफ़ा ने जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए लुटाई। याद रखना प्यारे, हसनैन के नाम पे हलीम खाना बहुत आसान है, सैयदों के नाम पर पेट भरना बहुत आसान है। कभी उनकी जिंदगी को करीब से भी समझने की कोशिश करो। सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की जात नहीं साहिब, उनकी औलाद की भी बड़ी कुर्बानी है। जानते हो मेरे नबी की ज़ौजा मोहसिना इस्लाम हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला, पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन हजरत खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। इनको मोहसिना इस्लाम कहा गया। पूरी जिंदगी नबी के शाना बशाना गुजारी, कदम ब कदम गुजारी। और जब दुनिया ने दरवाजे बंद किए थे तब हजरत खदीजा ने अपना दरवाजा खोला।
हम 100-150 रुपए देकर के समझते हैं हमने मुसलमान होने का कदा कर दिया। मस्जिद में बोरी 2 बोरी दे के 6-6 मर्तबा ऐलान कराए जाते। ऐलान करो हमने हिस्सा लिया है। तूने क्या हिस्सा लिया जानता है? जब मेरे नबी ने निकाह फरमाया हजरत खदीजतुल कुबरा से, जब सरकार ने पहला कदम चौखट पे रखा, सैयदा उठ के खड़ी हो गई, आका जरा ठहर जाइए, मैं आ रही। मेरे नबी ढुक गए। जवानों, शादी की पहली रात में तोहफे बनवाते हो बीवियों को देने के लिए। कोई 1 तोले का हार, कोई 2 तोले का हार, कोई 10 तोले की चैन, ये बीवियों को तोहफे देते, ये रस्में हैं। मगर क्या कोई वो कर सकता है जो हजरत खदीजतुल कुबरा ने किया? जानते हो कहा ठहरिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ठहर गया। खदीजा क्या बात है, ठहर गए। आपने अपना तकिया हटाया और सोने के सिक्कों की थैली उठा करके लाई और मुस्तफा के कदमों पे डाल के कहा, आका अभी सिर्फ इतना है, कबूल फरमा लीजिए। आका ये तेरी जूतियों पे कुर्बान, मेरे मुस्तफा आपकी नालैन पे ये सब कुर्बान। अल्लाह अकबर। वो हजरत खदीजतुल कुबरा, विसाल का वक्त करीब आया। हाँ, इस्लाम की कदर करो साहिब, इस्लाम की कदर करो। नारे लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन नारे से ज्यादा जरूरी है अपने दिल के अंदर सुधार पैदा करना। अगर ये सही नहीं है तो कुछ सही नहीं, और ये सही है तो सब सही। मजा तो तब है जबान खामोश रहे, दिल नारे लगे। जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, से कोई नतीजा मिलने वाला नहीं है। दिल पाक करो, दिल। विसाल का वक्त आया। सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माँ के सरहाने बैठी हैं। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने बुलाया, फातिमा। लब्बैक या उम्मी, माँ मैं हाजिर हूँ। 3 मरतबा आवाज दिया। सैयदा उठ के आई, माँ के सीने के करीब आई। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा, फातिमा आज कुछ मांगना चाहती हूँ। बात कोई छोटी न थी, इसलिए कि ना मांगने वाला छोटा था ना देने वाला छोटा था। फातिमा आज कुछ मांगना चाहती हूँ, मांगो। सबसे पहला जुमला हजरत खदीजतुल कुबरा का आपने कहा था, फातिमा मेरे बाद अपने वालिद को परेशान मत करना। अल्लाह अकबर। अब मेरे बाद अपने वालिद को परेशान मत करना, उन्हें तबलीग का काम बहुत रहता है। दूसरी बात का, बेटी मैं दुनिया से चली जाऊं, तुम सारी जिंदगी मुस्तफा को मेरी कमी मत महसूस होने दो। 2 बातें ये हुई। तीसरी बात फरमाई फातिमा का, जी का जाओ, बाहर सहन में तुम्हारे बाबा मौजूद हैं, उनसे जाके कहो मुझे चादर चाहिए। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती अम्मी किस लिए? हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, बेटी जब मैं इंतकाल हो जाऊं तो मुझे कफन मुस्तफ़ा की चादर में दे दिया जाए। तवज्जो है ना आपकी इन बातों पे? बात समझ में आ रही है? तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। थक गए हो तो बताते रहना है जी, ये मत सोचना हाजी जी ने बुलाया तो यही बटन दबाएंगे। हम आपका मुंह देख के भी उठ जाएंगे। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हजरत फातिमा आई, सरकार मकाम में अपने शहन में घूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा आई, जब बाप का चेहरा देखा, मेरे नबी ने बेटी का चेहरा देखा, सैयदा की आंख में आंसू है। मुस्तफ़ा ने बेटी की आंख में आंसू देखे। साहिब, बाप अगर बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है, और बाप बेटी को गम में देखता है तब भी रो देता है। ये बाप की खासियत होती है। सैयदा आई, मेरे नबी ने बेटी का माथा चूमा। फातिमा बोलो, कहती बाबा अम्मी जान ने
पैगाम भेजा है, फरमाओ कौन सा पैगाम। कहती बाबा कैसे कहूँ, लब कांप रहे हैं। हाँ बेटी बताओ क्या कहना चाहती हो। का माँ ने कहा कि जाओ अपने वालिद से जाके कह दो, मेरे मुस्तफा से जाके कह दो, अगर इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा ये क्यों कह रही हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा कहती हैं कि बाबा ये तो मुझे नहीं मालूम है, मेरे सरकार ने इतना सुना। सैयदा को गोद में उठाया, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास आए हैं। आने के बाद कहा था खदीजा क्या कहना चाहती हो। अर्ज करती हैं सरकार मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। खदीजा किस लिए कहा, सरकार सारी जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी है, कदम ब कदम चली हो, इस्लाम के लिए अपनी दौलत को कुर्बान किया है, लेकिन सरकार मैं चाहती हूँ जब कब्र में पहुंचूं फरिश्ते मुझसे पूछें क्या लेकर के आई हो, तो मैं कहूंगी कि फरिश्तों देखो तुम्हारे महबूब की चादर रहमत लेकर के आई हो। अल्लाह वक्त पर इतना सुनना था, मेरे नबी ने नबूवत वाली चादर कांधे पे रखी है, हाथ आया है कांधे पर, अभी हाथ कांधे पर आया है। आका फरमाते हैं ए खदीजतुल कुबरा तूने सिर्फ चादर मांगी है, तेरा इतना एहसान है मुझ पर, अगर खाल मांग लेती तो वो भी उतार के दे देता। इतना कह के जैसी चादर पे हाथ रखा है जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते मैं भी चादर ना दो। रब फरमाता है ए मुस्तफा इस चादर को कांधे पे रखो, इसलिए कि अल्लाह ने खदीजा के लिए कपड़े की चादर नहीं बल्कि अपनी रहमत की चादर का इंतजाम फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा, बात बहुत लंबी है, विसाल हुआ। हज़रत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद घर में सिर्फ मेरे नबी थे जो सैयदा को अपने पास रखते थे। एक वक्त आया मेरे नबी तबलीग के लिए निकले, जैसी तबलीग के लिए निकले ना हज़रत फातिमा ने हाथ पकड़ा, अब्बा जी किधर जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तबलीग के लिए जा रहा हूँ बेटी, लोगों को कुरान सुनाना है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। इतनी बात कही थी। सैयदा कहती बाबा कब तक आओगे, परदेश जाते हो ना। बेटियां हाथ पकड़ लेती हैं, अब्बा कब वापस आओगे। कलेजे दहलने लगते सीने में। आज मैं आया हूँ, इतना अच्छा इंतजाम हाजी साहब ने किया, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने दी, मगर जानते हो सारी खिताबत कुर्बान हो जाए आमीना के लाल, सारी किराते कुर्बान सैयदा के शहजादे पर। उनसे बड़ा कायनात में ना कोई खतीब हो सकता है, ना उनसे बड़ा कायनात में कोई कारी हो सकता है। आपने बेटी से कहा बेटी जितनी जल्दी फारिग हो गया तबलीग से वापस आ जाऊंगा, लेकिन सफर आशिकों की गली का ना था बल्कि ताइफ की बस्ती का सफर था। दुश्मनों के बीच हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा है जिसे आज तक आप न भूले हो। मेरे नबी ने ताइफ का जिक्र करके फरमाया था हाँ आयशा ताइफ का एक सफर है जिसे आज तक मैं नहीं भूला। आज उम्मत झूठ भी बोलती है फिर भी कह कहे लगाती है, चोरियां करते फिर भी कह कहे लगाते, और फिर नारे होते हैं उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। साहिब हम झूठ बोलें और कहें दामन नहीं छोड़ेंगे, कम से कम चेहरे ऐसे बना लें, किरदार तो ऐसे कर लें, कम से कम उनके मंगते तो नजर आए, फिर कहें हम दामन नहीं छोड़ेंगे तब अच्छा लगता है। मेरे नबी ताइफ के बारे में फरमाते हैं आयशा जब मैं ताइफ में कुरान सुनाने के लिए गया, बजाय इसके कि कोई मुझे एक गिलास पानी पीने के लिए देता एक कटोरा, लोगों ने पानी की बजाय मेरे पत्थर मारे। मैं पूछना चाहता हूं आज तक कोई ऐसा खतीब हो जिसने पत्थर खा के तकरीर हो तो नाम बताओ। कोई ऐसा कारी लाओ जिसने पत्थर खा के कुरान पढ़ा हो। कायनात में ऐसे कारी बहुत मुश्किल से कम मिलते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा अल्लाह अकबर, कहते हैं आयशा मैं ताइफ का सफर आज तक न भूला। आयशा मैं ताइफ में गया, लोगों को कुरान सुनाया, लोगों ने पत्थर मारे, जब मैं गिर जाता अल्लाह अकबर, आका का जुमला सुनो, सरकार फरमाते मेरे पैर जख्मी हुए, पूरा बदन जख्मी हुआ। सरकार फरमाते जब
पैर दर्द करता, ज्यादा तकलीफ होती तो कहते मैं उस पैर को उठा लेता। फिर जालिम निशाना लगाकर दूसरे पैर पे पत्थर मारते थे। सरकार फरमाते फिर मैं वो पैर रखता, दूसरा उठा लेता था। अल्लाह अकबर। आका फरमाते शाम हो गई आयशा, वो पत्थर मार मार के थक गए, तेरा नबी कुरान सुना करके नहीं थका था। ए आयशा, मैंने उनको पत्थर के साए में कुरान सुनाया। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं शाम को मैं वापस हुआ हो तो मेरे बारगाह में फरिश्ते आए हैं। अल्लाह अकबर। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सैयदों की कुर्बानी आपको बताना चाहता हूँ। ये तो खुली बात है जो मुस्तफा ने पत्थर खाए हैं। और आगे की बात देखिए, जब मेरा नबी शाम के वक्त में घर की तरफ आया है, उस वक्त में सैयदा फातिमा तो ज़हरा हर बेटी की तरह अपने दरवाजे पर खड़े होकर के अपने बाप के आने का रास्ता देख रही थी। निगाहें तक रही थी महबूब का चेहरा नजर आए, निगाहें देख रही थी सरकार कब वापस आएंगे। अल्लाह अकबर। आप खड़े होकर के मुस्तफा की निगाह का, मुस्तफा का रास्ता तक रही है। अचानक सूरज छुपने लगा, इधर मुस्तफा जलवगर हो रहे हैं। आक़ा करीम के बदन पर जैसी खून देखा है तो बेटी बेटी हुआ करती है। दौड़ करके गई, बाप का दामन पकड़ा है, हाथ पकड़ के मकान के अंदर लाई है, आक़ा करीम को बैठाया है, आंख में आंसू है। दौड़ करके गई, अपने दुपट्टे को भिगोया पानी में, उसके बाद बाप के माथे का खून साफ कर रही है। खून भी साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। खून साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। जब पूरे चेहरे का खून साफ हुआ है तो जहां जहां जख्म आता था सैयदा चूम लिया करती थी। अगर जख्म होता था तो आका की बेटी अपने लबों से लगा लिया करती थी। उसके बाद जब चेहरा साफ हुआ है तब नबी की बेटी की जबान खुली है। आप कहती है बाबा एक बात पूछना चाहते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं शहजादी पूछो क्या पूछना चाहती हो। तब सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती है ए बाबा जी एक बात बताइए, क्या हमारा खुदा सच्चा नहीं है? मेरे नबी फरमाते बेटी हमारा खुदा सच्चा है। क्या हमारा कुरान सच्चा नहीं है? हाँ बेटी हमारा कुरान भी सच्चा है। क्या हमारा मजहब भी सच्चा है? हाँ बेटी हमारा मजहब भी सच्चा है। क्या आप भी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? मेरे नबी फरमाते हैं हाँ फातिमा मैं भी अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। फिर उसके बाद कहती है अब्बा जी एक और इजाजत चाहिए। क्या बेटी कौन सी इजाजत? का मुझे नीली छत वाले रब से सवाल करना है। ए बेटी कौन सा सवाल? तब बेटी का जुमला सुनो नबी की। सैयदा कहती है बाबा मुझे अपने रब से पूछना है ए परवरदिगार अगर मेरा बाप भी सच्चा है, तू भी सच्चा है, तेरा कुरान भी सच्चा है, तेरा दिया हुआ दीन भी सच्चा है, तो बस इतना बता दे जब मेरा बाप कुरान सुनाता है तो मक्के वाले पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब ये चला करता है तो रास्ते में कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? ए मेरे मालिक अगर तू सच्चा, तेरा दीन सच्चा है तो फिर मेरे मुस्तफा पर लोग कीचड़ क्यों डाला करते हैं? इतना सुनना था। मेरे मुस्तफा ने अपनी अंगुष्ठ शहादत उठाई है और बेटी के लबों पे रख के कहा था फातिमा रब से कोई शिकवा मत कर देना, कोई शिकायत मत कर देना। बेटी बेटी हुआ करती है, पूछती है बाबा जान आखिर क्यों ना करूं? तुम मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा इन्होंने भी रब से सौदा किया है, मैंने भी रब से सौदा किया है। बाबा कौन सा सौदा? आका फरमाते हैं इन्होंने अपने ऐश के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने पत्थरों के बदले में आखिरत खरीदी है। क्या बाबा समझाइए तो सही। मेरे नबी ने फरमाया था ए फातिमा जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मत पुलसरात से गुजरेगी, अच्छे गुजर जाएंगे, पापी कट के गिरेंगे, तब मैं अपने रब से कहूंगा या अल्लाह अगर ताइफ के पत्थरों का बदला देना है तो आज दे दे। रब फरमाएगा मैं क्या चाहिए तो मैं कहूंगा ए मौला इन पत्थरों के बदले में मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। साहिब ये सब कुर्बानियां किसके लिए? इस उम्मत के लिए, इसी दिन के लिए थी ताकि ये उम्मत अपनों के गले काटने लगे। पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, लेकिन फर्क है पहले गैर मुस्लिम भी अगर परदेश जाते थे अपनी अमानतें हमें देके जाते थे, लेकिन आज हमारे अपने भी अमानतें देने तैयार नहीं, इसलिए कि हमारी नीयतें खराब हो चुकी हैं। हम सौदेबाजी करते हैं, बाजार करते हैं, आंखों में धूल झोंकते,
इतनी लाइटें लगाते हैं हम शॉप के अंदर कि देखने वाला अंधा हो जाए, और दुकान पे लिख देते खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। उसे मालूम है घर जाके इसे असली कलर नजर आ जाए। मुस्तफा के उम्मती हो, आका की उम्मत से प्यार करो। जानते हो अल्लाह को सबसे प्यारी दुआ कौन सी लगती है? रब को सबसे प्यारी दुआ ये लगती है जब कोई बंदा कहता अल्लाह महबूब की पूरी उम्मत पे रहम फरमा। ये रब को सबसे प्यारी दुआ लगती है बंदे की। क्या हम ये दुआएं करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह। हमारी तो दुकानें अगर आमने सामने है ना तो ये लगे आग लग जाए इसकी दुकान में, मेरा काम चलना चाहिए। और फिर उसके बाद कहते बरकत नहीं हो रही। बरकत ठेके से उतरी है ना तेरे घर में, तू गला काट और सारी बरकत तेरे घर में उतरेगी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, बहुत बड़ा काम था कपड़े का। शाम को दुकान बंद करते थे, लेकिन एक दिन अचानक दुकान बंद करके जाने लगे। तवज्जो से मेरी बात सुनना जवानों बुजुर्गों, दुकान बंद करके जाने लगे ना, किसी ने कहा हजरत अभी तो सूरज भी नहीं छुपा। कहने लगे नहीं, बादल तो आ गया है, दुकान में अंधेरा। मैंने इसलिए दुकान बंद कर दी ताकि मुस्तफा के किसी उम्मती को किसी कपड़े के खरीदने में धोखा ना हो जाए। यही करते हैं हम। मिजाज ही अलग है, हम चाहते हैं कि इसकी रोजी मुझे मिल जाए, ये फाके मर जाए, मेरा काम चल जाए। एक जंग के मौके पे मेरे मुस्तफा के तकरीबन 10 सहाबा जख्मी पड़े, 10 सहाबा, और सबकी एक पुकार थी अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश। प्यास प्यास प्यास। किसी के जिगर में तलवार लगी है, किसी के गुर्दे में तलवार लगी है, किसी का गला आधा कटा है, और हर एक की सदा थी प्यास प्यास। पूरे लश्कर में पानी नहीं, बहुत ढूंढा तो एक प्याला पानी मिला। कितना? एक प्याला पानी। सहाबी वो लेकर के मुस्तफा की बारगाह में गए, आका जी एक प्याला पानी है, इसे आप नौश फरमाने। मेरे मुस्तफा फरमाते नहीं, ये पानी सबसे पहले मेरे उन जानिसारों को दे दो जो जख्मी है और पानी मांग रहे हैं। मेरी बात याद रखना जो मैं कह रहा हूं। ये कहा सरकार ने, कहा ये प्याला पहले उन्हें दे दो जो पानी मांग रहे हैं। आए सहाबी पानी लेकर के, सबसे पहले जो सहाबी लाइन में थे उन्हें पानी पेश किया। लो तुम बहुत देर से पानी पानी कह रहे हो। उन्होंने करवट वाले को देखा, उसका गला कटा था, जख्मी थे, पानी की जरूरत थी, लेकिन देख के जानते हो क्या कहा? वो कहते मेरी खैर है, मेरे करवट वाले को पिलाते, मैं ठीक हूं, इसे पिला दो। वो प्याला उनके पास पहुंचा कि तुम्हारा गला कटा है, तुम ये पानी पी लो। उन्होंने अपने करवट वाले को देखा कि उसके मैदे में जख्म है। वो कहने लगे मेरी तो खैर है, ये पानी इसे पिला दो। एक प्याला पानी, कहते मेरी खैर है, ये इसे पिला दो। वो पानी ऐसे चलते चलते 10वें के पास पहुंच गया, किसी ने घूंट तक न मारा, और सिर्फ ये सोच करके कहीं मुझसे ज्यादा मुस्तहिक इस पानी का ये ना, ये सोच करके पानी ना पिया। जब 10वें की बारी आई, ये पानी पी ले, उसने पानी को देखा, 10 की तरफ निगाह डाली, उन्होंने नहीं पिया। कहा वो नहीं पीते। उसने कहा मेरी भी खैर है, ये पानी जाके मेरे महबूब को पिला दो। अल्लाह अकबर। सहाबी दौड़े वो प्याला लेके आका करीम के पास। सरकार फरमाते पानी नहीं पिया? वो कहते हुजूर सब कह रहे थे कि ये इससे मुझे इसे पिला दो, इसे पिला दो। 10वें के पास पहुंचा, सरकार उसने कह दिया कि मेरी भी खैर है, ये पानी मेरे महबूब को पिला दो। नबी ने इतना सुना, आंखें बरस आई, हाथ में खुद प्याला लिया और दौड़ करके आए, चलो हम पिलाते हैं। आकर के जब देखा 10 के 10 जख्मी शहीद हो चुके थे। ये थी मेरे महबूब की दी हुई तालीम। जान दे दी, लेकिन दूसरे का हक समझ के पानी न पिया। हम तो चलते चलते आंखों में धूल झोंक देते। ये अखलाक है हमारे। किरदार बेहतर करो साहिब, किरदार बेहतर करो। किसी की जेब काट के अगर तुम्हारा भला वक्त 2 वक्त को हो भी गया तो कयामत में मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओगे?
सोचो, एक ईसाई दिल्ली की जामा मस्जिद पे घूमने के लिए आया। फकीर बैठे हुए थे सीढ़ियों पे, देखे ना फकीर बैठे हुए। अक्सर जगहों पे जहां पे लोग आते हैं वहां फकीर लाइन लगा के बैठे रहते हैं। एक फकीर था, उसने भी हाथ बढ़ा दिया, कुछ दे दे। ईसाई ने जेब से पर्स निकाला, पैसा जो भी दिया दिया, पर्स रखा जेब में। पैंट शर्ट पहनने वाले लोग फिसल गया, नीचे गिर गया। उसे धोखा हुआ, पता ना, वो चला गया आगे। जिसने भीख ली थी उसके आगे गिरा, उसने वो पर्स उठाया, वो तो चला गया। उसने अपने फट्टे के नीचे रख लिया, वो जिस पे बिछा के बैठे। आज हमारी मस्जिदों के हाल देखो, जो इस्तंजे के लोटे होते हैं वो भी हमें जंजीरों से बांधने पड़ते हैं। कहीं पानी का इंतजाम है तो वहां गिलास जंजीर से बदा मिलेगा, मालूम है कोई लेके न चल दे। शर्म आती है, मस्जिदों में ऐलान होते, भाई कोई जूते चुरा के ले गया है। बताइए, ये मिजाज है हमारे। कैसे मुस्तफा के आशिक थे, अल्लाह अकबर। जिंदगी देखो, फकीर चला गया, पर्स गिरा, इसने अपने बस्तर के नीचे रखा। 8 दिन के बाद जब ये गया, पहुंचा अपने घर, बीवी ने कहा कि कहां गए थे? कहा मुसलमानों की मस्जिद देख के आया हूं। कहा कैसी लगी मस्जिद? उसने कहा बहुत खूबसूरत थी। तो बीवी कहने लगी अब के संडे को हम भी जाएंगे। कहने लगा जाएगी तो बाद में, मेरा पर्स वही गिर गया है, पूरे महीने की तनख्वाह उसमें थी। ये सोच करके ये बीवी से नाराज हुआ, लेकिन बीवी ने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे जरूर। जैसी संडे आया, ये बीवी के साथ फिर इसी जगह पर आया। जैसी आया, फिर इस फकीर ने हाथ बढ़ाया। जैसी इसने जेब में हाथ डाला, रुख फकीर की तरफ किया, उसकी निगाहें उठी, चेहरा देख करके पहचान गया कि ये वही है जिसका पर्स गिरा था। उसने कहा ठहरिए, अपना जमीन से बिस्तर उठाया, पर्स निकाला, निकाल के कहा था ये आप ही का पर्स है? उसने देखा, देख करके हैरत में पड़ गया। कहा हाँ पर्स मेरा ही है। उसने कहा आज 8 दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं गया हूँ, और ये सोच कर अपने घर नहीं गया था कि शायद तू किसी दिन आ जाए तो मैं तेरा पर्स वापस कर दूं। उसने अपना पर्स खोला, देखा तो जितने पैसे उसमें रखे थे वो सारे के सारे मौजूद थे। तो उस ईसाई ने कहा था यार इसमें इतना पैसा था, अगर चाहता तो जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाता, अगर चाहता तो इमारत बन जाती, अगर चाहता तो बिल्डिंग बना लेता, तुझे भीख मांगने की जरूरत न थी। उसने कहा तू ठीक कह रहा है, मेरे दिल में भी ख्याल आया था कि मैं तेरी जेब का पैसा रख लूं, लेकिन सिर्फ एक ख्याल ने चोरी करने नहीं दी। कहा किस ख्याल ने? उसने कहा कि तू हजरत ईसा का कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूँ। सिर्फ इतना ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी जेब का पैसा तो चुरा लूं। अगर अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन तेरे नबी ने ये दावा कर दिया मेरे नबी के खिलाफ कि आपके उम्मती ने हमारे उम्मती का पर्स चुराया था, फिर मेरे नबी की तो शर्म से गर्दन झुक जाएगी। वो कहता है कि यार तेरे पर्स की वजह से अगर नबी की गर्दन झुक जाएगी तो मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है, हम सर कटा सकते हैं लेकिन शर्म से मुस्तफा की गर्दन झुका नहीं सकते। उसने कहा यार तू बता तो सही, अगर तू इतना प्यारा है तो तेरा रसूल कितना प्यारा होगा। उसने कहा तू मेरे रसूल को जानता नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा क्यों? कहा ये तो कुछ भी नहीं, तू कलमा पढ़, तुझे महबूब के जलवे यही ना दिखा दूं तो फिर क्या? अल्लाह अकबर। फकीर था लेकिन मुस्तफा की जुल्फों का असीर था, आशिक था मेरे आका का कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा। बीवी कहती है साहिब जब तुम कलमा पढ़ोगे तो हम किधर जाएंगे? उसने भी कलमा पढ़ा, वो भी मुसलमान हुई। इसने फिर कहा आ तुझे मुस्तफा के जलवे दिखा दूं। अल्लाह अकबर। इसने फकीर का हाथ पकड़ा और रुख किया मुस्तफा के मदीने की तरफ। आंखें बंद करके कहता है सरकार यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे को जलवा दिखाना आपका काम है। अल्लाह अकबर। इसने कहा कि अब आंखें बंद कर ले और मेरे मुस्तफा पे सलाम
सलाम पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले। इसने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा है तो इस फकीर ने आंखें खोली तो क्या देखता कि ये खड़ा का खड़ा रह गया, आंखें नहीं खोलता। इसने बाजू पकड़ के हिलाया, कहा आंख क्यों नहीं खोलता? उसने कहा था यार तेरे महबूब का जलवा ही इतना हसीन है कि आंखें खोलने को मन नहीं करता। कहा कितना हसीन है? तो अल्लाह अकबर, अगर उस वक्त में आला हजरत होते या आला हजरत के पास ये खड़ा होता या इसने आला हजरत का कलाम देखा होता तो फिर नबी की तारीफ इसी अंदाज में करता और कहता नबी के बारे में पूछते हो तो नबी का जलवा ऐसा था कि लम्याती नजीर कभी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज के ताज तेरे सरसों है तुझको शहे तो सारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे, अदाएं अपनाओ अल्लाह वालों की। सच्चे आशिक तो बनो प्यारे, सच्चे आशिक बनो। है आज जलसा सुन रहे हैं, कल जाके अगर बेटे के रिश्ते की बात आ गई तो कान में पूछे बताइए दे क्या देगा, कितने लाख दिलवा दोगे? नियतें खराब है, मरे जा रहे हैं दौलत के चक्कर में। बेटियों ने फांसी लगाना शुरू कर दी। जवानों, बच्चियों की जिंदगी तबाह ना करो, मेहरबानी करो। हम रिश्ते भी दौलत वाले तलाश करते हैं, अमीरों के रिश्ते चाहिए। ऐसा चाहिए जो जहेज में इतना दे दे कि काम चल जाए। मैंने माना तुझे 50-60 लाख मिल भी गए तो तुझे क्या मिल गया? क्या जमाना इस नतीजे पे नहीं पहुंच गया कि इन पैसों के चक्कर में कितनी बच्चियों के सर के बाल सफेद हो गए क्योंकि उनके बाप के पास देने के लिए पैसा ही नहीं है? क्या ये हालात नहीं हमारी कौम के? कितनी बच्चियां फांसी लगा रही हैं, कितने बाप बच्चियों के सामने फांसी लगा रहे हैं कि वो बच्चियों से नजरें मिलाने के लायक नहीं है। तमाशा बना दिया हमने। दावा करो उम्मती होने का शौक से, लेकिन पहले किरदार देखो नबी का। एक दिन हजरत अली को माले गनीमत में कुछ सोना मिला, शौक में गए, सोने का हार बनवाया, हजरत फातिमा ज़हरा को लाके दिया। सैयदा ने वो पहली बार पहना, पहली बार गले में सोने का हार पहना सैयदा ने। सरकार बेटी से मिलने आ रहे हैं, किसी ने रास्ते में बता दिया का आज आपकी बेटी ने सोने का हार पहन रखा है। मेरे नबी के कदम वहीं रुक गए, आंखें बरसने लगी, वापस पलटे। किसी ने कहा, दरवाजे पे दौड़ के आके आवाज दी, हजरत अली बाहर निकले। अली आज अचानक पता नहीं नबी आ रहे थे वापस पलट गए, कभी ऐसा ना हुआ, आज नबी क्यों चले गए? हजरत अली अंदर आए, कहने लगे फातिमा आज पता नहीं आका आ रहे थे अचानक वापस चले गए। वो बताने वाले ने यह भी बताया है कि नबी की आंख में आंसू थे। अल्लाह अकबर, इतना बेटी ने सुना समझ गई, बेटी सैयदुल अंबिया की बेटी है। हार खोला नहीं, उतारा नहीं, यूं पकड़ा, झटका दिया, तोड़ा, हजरत अली के हाथ में रख के काली जल्दी जाओ मेरे आका के कदमों पे रख दो और उनसे कहना बाबा बेटी से खता हो गई है, आज के बाद कभी फातिमा सोना नहीं पहनेगी। हजरत अली ने वो हार लिया और आका की खिदमत में तशरीफ लाए और सैयदा कायनात का वो हार मुस्तफ़ा की गोद में रख के कहा आका फातिमा ने भेजा है। कहती बाबा नादानी में पहन लिया था। मेरे मुस्तफ़ा ने हार देखा, आंखें बरस आई। आका फातिमा ने कहा इसे फौरन आप किसी गरीब को सदका कर दें। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा ने हार सदका किया, उठे सैयदा के घर तशरीफ लाए। बेटी ने देखा वालिदा रहे हैं, उठ के खड़ी हो गई। अल्लाह अकबर, जैसी उठ के खड़ी हुई मेरे नबी करीब आए, बेटी का माथा चूमा और सरकार ने आंसू बहाए। सैयदा भी आंसू बहाती हैं, कहती पापा खता हो गई, पता ना था, अनजाने में ये हार पहन लिया। अल्लाह अकबर, याद रखना प्यारे, मैं उनकी खता बोल रहा हूँ लेकिन वो खता नहीं, वो उनकी अपनी जबान थी। इस बात को कोई दलील न बना ले
कि सैयदा से खता हुई है। अल्लाह अकबर अपने वालिद से कहती बाबा ये भूल नहीं होगी। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा मैंने तुम्हारी परवरिश की है, मगर सिर्फ वजह यह है कि अगर तुम सोने का हार पहनोगे तो वजह यह है कि आने वाले दौर में मेरी गरीब उम्मत की गरीब बेटियों का क्या होगा, उनके बाप बेटियों को कहां से सोने का जेवर देंगे। ए फातिमा सादगी में जिंदगी गुजारो ताकि अमीर की बेटी बाप की दौलत पे नाज करे तो गरीब की बेटी फातिमा की सुन्नत पे नाज करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किरदार मेरे मुस्तफा का है और तूने 10-10 लाख में शादी कर ली। तुझे सोचा तूने कितने बाप अपने गुर्दे बेच के जहेज करते हैं। बापों ने हवेलियां बेच दी ताकि बेटी को रुखसत कर सके। कहा गया चाचा हवेली क्यों बेची? तो कहते हैं आखिरी बेटी रह गई थी और कमाने की ताकत न थी, डिमांड इतनी है जहेज की कि मकान बेचना पड़ा। चाचा जिंदगी कहाँ गुजारोगे? का बुढ़ापा गए तेरे मेरी चौखट पे बैठ के जिंदगी गुजार लेंगे। नादान अगर किसी की हवेली बेच के तुझे जहेज मिल भी गया तो नाज मत करना, इतराना मत चुरा के पे, ये जहेज नहीं तेरे दोज़ख का ईंधन है। अगर उम्मती मुस्तफा का कोई भी घर से बेघर तेरी वजह से हुआ तो फिर याद रखना तुझे कोई भी बख्श दे मदीने वाले मुस्तफा नहीं बख्शेंगे। इसलिए कि उनका फरमान है कि अगर उम्मती को कांटा लग जाए तो कांटा उम्मती को लगता है, दर्द मदीने वाले को होता है। ये कांटे की बात है। और फिर जब उम्मती दर बदर तेरी वजह से फिरे तो फिर सोचो अंजाम क्या होगा। खुदा रा मेहरबानी करो, गरीब बेटियों पे बोझ ना बनो, उनकी मौत का सामान ना बनो, उनकी जिंदगी का सामान बन जाओ। मेरे नबी ने जब बेटी का रिश्ता हजरत अली से तय किया था, अबू बकर सिद्दीक आए, आके कहते आका हर काम में अबू बकर से मशवरा लिया। बेटी का निकाह फरमा रहे, मशवरा अबू बकर से नहीं लिया। आका ने फरमाया क्या करोगे? कहते हैं बेटी मुस्तफा की हो, दूल्हा अली बने तो जहेज अबू बकर की तरफ से। ये जुमला आपने फरमाया। आका फरमाते क्या दोगे? कहते आका इतना देना चाहता हूं कि आने वाली नस्लें याद करें कि जितने बड़े बाप की बेटी थी उतना बड़ा शान वाला जहेज था। आका करीम ने इतना सुना, बाजू पकड़ा यहां और बाजू पकड़ के बताया था अबू बकर मैं अपनी बेटी को इतना कीमती जहेज नहीं दूंगा। क्यों आका? इसलिए कि अगर आज मैं अपनी बेटी को कीमती जहेज दूंगा तो गरीब उम्मत की गरीब बेटियां कैसे रुखसत होंगी। ये सोचकर मेरे नबी ने अपनी बेटी को कीमती जहेज नहीं दिया। उसके बावजूद अब देखो कितने कदम हमारे मुस्तफा के तरीके पे पड़ रहे हैं। तरीके अपनाओ यार, सोचो मुस्तफा की उम्मत पे मेहरबानी करो। अगर जन्नत चाहते हो ना तो शायद सदियों की इबादत कम पड़ जाए, लेकिन किसी उम्मती पे मेहरबानी कर दो, खुदा की कसम जन्नत चल के तुम्हारे पास आ जाएगी। हाँ, ये गारंटी के साथ कहता हूं। तो जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे मेरी गुजारिश है, माँ बाप रिश्ते तय करते हैं हमारे। कहते हैं हमने फला जगह बेटे तेरा रिश्ता किया तेरी खाला की बेटी से, फूफी की बेटी से। तो जवान कहता है नहीं जी मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है। ये बात कहते हैं जवान, अपनी पसंद से शादी करनी है, तुम्हारी पसंद से क्यों? वो क्या देगा? ये सोच है जवानों हमारी नहीं। अगर भाई अमीर है, बहन गरीब है और वो बेटियों को रुखसत नहीं कर पा रही गुर्बत की वजह से, तो लोग अमीर भाई से आके कहते मेहरबानी कर, थोड़ा सा बहन का ख्याल कर। तो मालूम है क्या कहता है ये दौलत वाला भाई? कहता कर तो रहा हूं, शादी में खाना अपनी तरफ से कर रहा हूं, आधा जहेज मेरी तरफ से है। अगर तूने 1,00,000 2 लाख बहन को दे भी दिया तो क्या दे दिया? एहसान किया कुछ उस पे? हम सिर्फ अपने सगों को इसलिए मुंह लगाने तैयार नहीं क्योंकि वो गरीब है, सिर्फ ये वजह है। और जन्नत ढूंढते मस्जिदें बनवा के, अपनी बहन रिश्तों के चक्कर में बूढ़ी हो और तू जन्नत ढूंढता फिरे मस्जिद के कलर और पेंट और प्लास्टर में।
तुझे किसने बता दिया जन्नत यहाँ मिलेगी? नादान, तूने 50,000 मस्जिद में लगाया, वो तेरा अपना अमल है। लेकिन सुन, अगर गरीब बहन के घर पर गरीब बेटी मौजूद है तो अपना बेटा लेकर के चला जा, खाली हाथ जा और जाकर के बहन से कह के, बहन आज मैं तेरे दरवाजे पर कुछ लेने नहीं आया, सिर्फ एक बेटी का सवाल लेकर के आया हूँ। अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दे और अपने बेटे का निकाह करके अपने घर लेकर के आ। मैं ये नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, मुझे ये नहीं मालूम है कि चौराहे पे बातें कैसी होंगी, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तू गरीब बहन की गरीब बेटी को इज्जत से घर लेकर के आएगा तो सुन, तू घर में बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम पहले तेरे घर आ चुका हो। ये करो, इसे कहते हैं नेकी। निभाओ आका की उम्मत को, इनके साथ बोझ न हो। खुद भी अच्छे काम करो और अपनों को अच्छे काम की तालीम भी दो। उन्हें समझाओ अच्छे काम करने के लिए। कितनी ऐसे क्या ऐसी खबरें आए दिन सोशल मीडिया पे नहीं आती हैं कि फलां ने फांसी लगा ली। हो, हमारी कौम में रोला ही रोला है कि योगी ने मार दिया, मोदी ने मार दिया, खाली रोला है, लेकिन मारा हमें अपनों ने है। किसी में इतनी ताकत नहीं जो हमें मार, हमें अपनों ने मारा है। मैं पूछना चाहता हूं, जिन बेटियों को जहेज की बुनियाद पे फांसी दे दी जाती है, उसे मारने के लिए कि यहूदी आते हैं? वही मारते हैं जो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। जहेज की बुनियाद पर ना लाने की वजह से घर से औरतें निकाली जाती हैं। क्या कोई ईसाई आके निकाल गया? हम ही ने निकाली है। हम मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। घरों के हालात अच्छे करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। कोई गरीब है तो कांधा लगा दो। किसी को दिखा के नेक काम ना किया करो, छुपा के नेक काम किया करो। तमाशा ना बनाया करो किसी की गुर्बत का। बहन बेटी भांजी अगर गरीब है, आगे बढ़ो, उनकी गुर्बत के बोझ को अपने कांधे पे ले लो। अल्लाह की कसम, जब कब्र में पहुंचोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू कौन है, कहां से आया है। जब तुम आका के किसी उम्मती का दुख अपने सीने में लेके जाओगे, फरिश्ते खुद आके कहेंगे सोने दो इसको। फरिश्ते खुद आएंगे और कब्र में जब आएंगे तो उससे पहले मेरे मुस्तफा आएंगे और कहेंगे फरिश्तों आराम से सोने दो, ये दुनिया में दुख उठा के आया है, कब्र में सुख से सोने दो। मगर ये काम तब होगा जब हम अमाल अच्छे करेंगे, मुस्तफ़ा का किरदार अपनाएंगे, आका की सीरत अपनाइए। मेरे नबी चाहते तो उहद पहाड़ सोने का होता, अगर चाहते अमीर के घर में पैदा हो जाते, लेकिन जानते उस घर में मेरा नबी जलवगर हुआ जिसमें चिराग में डालने के लिए तेल भी नहीं था। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि मेरे नबी को गुर्बत से प्यार है, गरीबों से प्यार है। और मेरे भाई, अगर अल्लाह ने दौलत दी है, किसी का दिल न दुखाना, जुल्म न करना, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन मैं गरीबों का वकील होऊंगा, मजलूमों का वकील होऊंगा। अगर तुमने दौलत की बुनियाद में किसी को सताया रुलाया तो तेरे पास कितनी भी पावर सही, लेकिन खुदा की सारी रहमतें उधर होंगी जिधर मदीने वाले मुस्तफ़ा खड़े होंगे, सारी ताकतें फेल होंगी। इसलिए कि रहमत का पल्ला उधर ही झुकता है जिधर मुस्तफ़ा की अबरू का इशारा होता है। मेहरबानी करो, बच्चों को आका की जिंदगी की तालीम सिखाओ। जो रिमोट, मोबाइल, वीडियोस, टीवीज घरों के अंदर है ना, इन्हें 1 घंटा बैठा के आका की सीरत सिखाया करो और बताया करो, बेटे हम दुनिया में ऐश करने के लिए नहीं आए, बल्कि नबी के मोहब्बत में जीने और मरने के लिए आए। यही हमारा मकसद है। कुरान में फरमाया गया, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। कैसे बचेंगे? सीधी सी बात है, सिर्फ मुस्तफ़ा का तरीक़ा अपना लो, आका की ज़िंदगी का जो उसूल है उसे अपना लो, गरीब को सीने से लगाओ, बुजुर्गों का एहतराम करो, अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक दूसरे की मदद करो। लेकिन मदद की क्या बात है, अभी कुछ दिन पहले हाजी साहब फ़ोन आया, हमें तो यही रोना काफ़ी रहता। फ़ोन आया, एक इमाम का फ़ोन आया है। कौम देखो कितनी सफ़ाक हो गई हमारी, कितनी जालिम कौम हो गई हमारी। फ़ोन आया, कहने लगे हजरत कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले मेरे बच्चे हॉस्पिटल में थे, मैं उनको देखने के लिए जाता रहा आता रहा। उसके बाद कहते हैं कि मैं बीमार हो गया, 4 दिन मैं एडमिट रहा। एडमिट होने के बाद जब मैं मस्जिद में आया, हजरत ये मुझे गांव से निकाल रहे हैं,
अब मेरे पास जो पैसा है वो भी खत्म हो चुका इलाज में, अब मैं बच्चों को लेके कहां जाऊं। मैं ऐसे जालिम नमाजियों से कहना चाहता हूं, अगर तुमने 100 साल नमाज पढ़ के ऐसे किसी इमाम का दिल दुखा दिया, अल्लाह तुम्हारी 100 साल की नमाजें मुंह पे मार देगा। याद रखना, किसी का दिल ना दुखाओ। रज़्ज़ाक़ तुम नहीं हो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। रोजी अगर तुम्हारी मर्जी से मिलती तो आधी दुनिया खा गए होते। रोजी न तेरी मर्जी से मिलती है न मेरी मर्जी से मिलती है, जिसका जो हिस्सा है वो रब की कुदरत से उतरा करता है। खुदारा किसी पे जुल्म करके अपना नाम जालिमों में न लिखो। इमामों के साथ ऐसा जुल्म न करो। हमारी कौम अपने नमाज पढ़ाने वाले को रोटी देने तैयार नहीं, अपने बेटे के शौक के लिए लाखों रुपए की आतिशबाजी कर देगा, लेकिन गरीब इमाम के बच्चों को 10 रुपए नहीं दे सकता। तू किस मुंह से कहता है नबी का उम्मती? कौन से चेहरे से कहता है कि हौज़े कौसर का जाम पीऊंगा? और तू उसका ना हो सका जिसने 5 बार तुझे रब की बारगाह में झुकाया, तो फिर तू किसका हो सकता है? खुदारा मेहरबानी करें। कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानियों को समझिए। आज मेरे आगे दिक्कतें कल आपके आगे आ सकती है, परसों आपके आगे आ सकती है। बेहतर ये होगा अपनी ज़िंदगी को मुस्तफ़ा के पैगाम के और उनके तरीक़े के सांचे में ढालें। कोशिश ये करें गरीबों की मदद करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्चा प्यार करें, सच्चा प्यार। मैं बहुत खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि ये वक्त दुनिया के सोने का है, लेकिन आप जाग रहे हो। यकीनन मुस्तफ़ा की बातें इतनी प्यारी हैं कि जो आपको सोने नहीं देती। मेरा दिल चाहता है जितना आपने ये जलसा बाहर से सजाया है, अल्लाह सरकार शाह बल्खी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में उतना ही हमारा दिल अंदर से सजा दे। इसी तरह मुस्तफ़ा की महफिल में बैठिए, अपना वक्त दीजिए, आक़ा करीम की ज़िंदगी के नाम कीजिए, फिर ज़िंदगी को कोशिश कीजिए बदलें हम, और ज़्यादा से ज़्यादा आक़ा के करीब आइए, ताकि अल्लाह करीम हमारी इस ज़िंदगी को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बहारों से रोशन फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, गरीबों के काम आएंगे। सारे बोलें, वो ना बोलें जो अब भी लूट के खाने के चक्कर में कम रह गई हो तो 1-2 घंटा और कर दूं तक। हाँ सुभान अल्लाह, कह रहे 1-2 घंटा और कर दो हाजी जी, ऑक्सीजन मंगा लो, फिर फेफड़ों पे लगा ले। भाई मेरे ख्याल से लगभग 1.25 घंटे हो चुके, 1.25 घंटे हो चुके। मेहरबानी करो, अल्लाह जिंदगी देगा ना तो फिर कुछ बातें हो जाएंगी, और अगर अभी दिल भर गया ना मीठे चावल की तरह, तो फिर हमारी कहाँ सुनोगे? यार हमारी सुनो ना सुनो, मदीने वाले की सुननी है, ये याद रखिए। मैं कुछ लोग मैंने देखे जो नबी की बात सुन के रोए। आओ दुआ करते हैं, अल्लाह उन आंखों के आंसुओं के सदक़े में हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। ये आंसू जो कभी कभी नबी के प्यार में निकल जाते हैं ना, कभी कभी निकलते हैं, सबके नहीं, किसी किसी के निकलते हैं। फरमाया गया ये आंसू जो जिक्र मुस्तफ़ा में, जिक्र खुदा में कभी आंखों को तर कर देते हैं, और एक बाल भी अगर इन आंसुओं में तर हो गया रोने वाले का, एक बाल, और क़यामत के दिन बंदे को हुक्म हुआ ना दोज़ख में डाल दो, तो ये एक बाल इतना शोर मचा देगा कि पूरी रहमत इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। आवाज आएगी, क्या चाहता है? कहेगा मालिक एक रात तेरे और तेरे महबूब के जिक्र की महफिल में रोया था, मैं भीगा था, इसका गवाह हूं, या तो मुझे निकाल दे या फिर इसे जन्नत में डाल। हुक्म होगा जाओ फरिश्तों इसे जन्नत की तरफ ले जाओ। अल्लाह अकबर। तो जो आंसू निकले, जो आंसू बहे, अल्लाह उन आंसुओं के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, और सब आने वालों की मग़फ़िरत फरमा। जवानों चलते फिरते मौतें हो रही हैं। अभी कल की बात है, हाफिज साहब जो हमारे जलसे में काफ़ी, क्या नाम था उनका हाफिज साहब का? हाजी हाफिज नूरुल हक साहब, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। मुझे इंतकाल का जहां 4 बजे तक मुझे करना। अच्छा जी, तशरीफ रखिए, मेहरबानी। आपके मेहमान हैं, जितनी देर चाहो बुलवा लो। हमारे यहाँ आओगे ना इंशाअल्लाह, तब कराएंगे तकरीर हम आपसे।